हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम क्लास 6 एंड 9 के सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर रहे हैं और उसी सिलसिले में मैं आज आपके सामने क्लास 6 ईयर 2020 का पोर्शन डिस्कस करने वाली हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपके पास में ए, दैट इज रिगर सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीवी सिंधु। ठीक है जी, ये हमारी इंडिया की एक प्लेयर हैं और इनके बारे में पूछा गया था कि ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। तो इसका आंसर है आपके पास में ए, दैट इज बैडमिंटन। ठीक है, और अभी हाल ही में पीवी सिंधु ने ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में थर्ड क्वेश्चन, दैट इज स्पेस प्रोग्राम। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके जो स्पेस प्रोग्राम है वो कौन ऑब्जर्व करता है, कौन उनको रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर है आपके पास में इसरो। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है वो है आपके पास में डीआरडीओ। तो जितने भी डिफेंस से रिलेटेड आपके काम होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च वर्क किया जाता है, वो डीआरडीओ के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिवर प्रोजेक्ट के बारे में कि जो भाखड़ा नांगल रिवर प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो देखिए, इसका आंसर है आपके पास में ए, दैट इज सतलुज। देखिए, क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं हमारी इंडिया के अंदर, उनका केवल काम ये नहीं होता है कि वो वाटर की सप्लाई करती है, उसके अलावा भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि ये जो ऑप्शन है आपके पास में महानदी, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है। डैम क्या करता है, बेसिकली वाटर को स्टोर करता है और उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में आयरन मैन ऑफ इंडिया, किनको इंडिया का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हीं के लिए अभी इनकी रिमेम्बरेंस के अंदर एक स्टैच्यू बनाई गई है जो कि टॉलेस्ट स्टैच्यू है वर्ल्ड की। तो देखिए, आपने सुना होगा इसके बारे में, दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और इसका आंसर है आपके पास में, आपको हिंट मिल गया होगा, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा जो ऑप्शंस इनमें दे रखे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, तो इनको बच्चे प्यार से चाचा कह के बुलाते थे और इन्हीं की रिमेम्बरेंस के अंदर हम लोग 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में जो उनके नाम है, और दूसरे उसके अंदर आपके पास आएगा बापू, जो कि सब जानते हैं। उसके अलावा इनको महात्मा गांधी जो है, ये इसके अंदर जो महात्मा वर्ड है, ये भी इनको एक दिया गया था नाम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा इनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। और इनके बर्थडे पे, यानी कि ऑन 2 अक्टूबर को एक तो देखो क्या है, नेशनल हॉलीडे है, दूसरा है आपके पास में इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। लास्ट ऑप्शन है आपके पास में सुभाष चंद्र बोस, तो इनको नेताजी के नाम से जानते थे। और इन्हीं के बर्थडे पर, दैट इज ऑन 23 जनवरी, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पराक्रम दिवस घोषित किया। ठीक है, अब उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। तो इसका आंसर होगा आपके पास में डी, दैट इज गोदावरी। ठीक है, जो आपके पास में इंडस रिवर है और दूसरी है आपके पास में ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो पूरे इंडिया के अंदर जो लॉन्गेस्ट रिवर की अगर बात की जाए कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, देखिए इसके अंदर आपसे पूछा गया है साउथ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हो गया साउथ के लिए। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो सबसे लंबी नदी है वो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र है। इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सा है, तो उसका आंसर भी आपके पास में इंडस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है आपके पास में वीनस। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर आपको आपके सामने बात की जाए तो मार्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है रेड प्लैनेट। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी अर्थ है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 1/3 ऑफ पोर्शन जो है इसका वाटर से कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो हमें राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। तो देखिए, उसका आंसर है आपके पास में दैट इज आर्टिकल 14। ठीक है, जो राइट टू इक्वलिटी है ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स में से। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए थे, जिसके अंदर से राइट टू इक्वलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट राइट है हमारे पास। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर
कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है नरोरा के अंदर, ठीक है, वो कौन से स्टेट के अंदर है? तो इसका आंसर है आपके पास में यूपी। ठीक है, देखिए हमारी इंडिया के अंदर 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें से आपके पास में यूपी में है नरोरा, जो महाराष्ट्र है इसके अंदर है तारापुर नाम की जगह, तो वहाँ पे है तारापुर के अंदर पावर प्लांट। उसके अलावा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में है कुंडनकुलम, द नेम इज कुंडनकुलम। ठीक है, वेस्ट बंगाल में नहीं है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर है रावत भाटा नाम के प्लेस पे। तमिलनाडु के अंदर कुंडनकुलम भी है और आपके पास में है एक कलपक्कम। ठीक है, दो है तमिलनाडु के अंदर, कुंडनकुलम और कलपक्कम। ठीक है, एक है आपके पास में गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर है आपके पास में काकरापार, और एक है आपके पास कर्नाटका में केगा नाम के प्लेस पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने डिजीज के ऊपर कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो कंटामिनेटेड, यानी कि जो पानी और फूड खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, उससे कौन सी डिजीज फैलती है? तो इसके लिए आपका आंसर है बी, दैट इज कोलेरा। जो हैजा है वो क्या होता है? खराब पानी और खराब खाने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है आपके पास में सहारा। जो इंडिया के अंदर डेजर्ट है हमारा, जो कि है थार डेजर्ट, वो वर्ल्ड के अंदर उसकी रैंक है 4th, वो 4th नंबर पे आता है, सबसे बड़ा है आपके पास में सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेशनल पार्क के बारे में कि जो मानस नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट के अंदर है? तो इसका आंसर है आपके पास में ए, दैट इज असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज ग्रोज फ्रॉम द रूट्स। तो देखिए इसके पास में जो जो आपके पास में ऑप्शंस हैं, पोटैटो, जिंजर, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, इसके अंदर आपका आंसर है सी, दैट इज कैरेट। बाकी सब भी उगते हैं जमीन के अंदर। ठीक है, इनको जमीकंद बोला जाता है, ये जमीन के अंदर उगते हैं, लेकिन ये सारे के सारे स्टेम के मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो पोटैटो है वो भी एक स्टेम है, जिंजर भी एक स्टेम है और स्वीट पोटैटो भी एक स्टेम है, लेकिन ये मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में सह्याद्री जो है उसको और किस नाम से जानते हैं? देखिए तो इसका आंसर है आपके पास में वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में द गैस फिल्ड इन वेदर बलून्स, जो मौसम के गुब्बारे होते हैं। देखिए बलून्स के अंदर जो आपने देखा होगा कि जो बलून्स हैं वो उड़ते हैं, कुछ बलून्स ऐसे होते हैं, तो उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट फिर से आपके पास में फूड टाइप के ऊपर बेस्ड है कि जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है? तो देखिए जो ऑप्शंस हैं आपके पास में, ये बैलेंस डाइट के पार्ट हैं आपके पास में। आपकी बॉडी में सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जो ग्रोइंग चाइल्ड है उनके अंदर सबसे, उनके खाने के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होने चाहिए। ठीक है, और प्रोटीन्स का रिच सोर्स है आपकी पल्सेस, जो आपकी दालें होती है उनके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर विच गैस इज डिजॉल्व। ठीक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उनको सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बोला जाता है, तो जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए इसका आंसर है आपके पास में बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब आप लोग क्या करते हैं, बॉटल अगर किसी भी कोल्ड ड्रिंक की पैक्ड है और उसको एक बार हिला के जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें से बहुत सारा झाग सा निकलता है वाइट कलर का, वो और कुछ नहीं है, वो आपने उस गैस को उसको बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया और उसके बाद जैसे ही आप ओपन करते हैं वो गैस निकलने लगती है। नेक्स्ट है आपके पास में वो इज द लोएस्ट रैंक्ड एयरफोर्स ऑफिसर अमंग दीज। ठीक है, इनमें से जो है एयरफोर्स ऑफिसर्स की रैंक दी गई है और आपको बताना है कि कौन सा जो है लोएस्ट रैंक है, तो इसके लिए आपका आंसर है सी, फ्लाइंग ऑफिसर। देखिए जो आपके पास में रैंक ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, ठीक है, रैंक ऑफ डिफेंस फोर्सेस को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखेंगे आर्मी, देन आपने लिखा एयरफोर्स,
और फिर हो गया आपके पास में नेवी। और अब आप क्या करें, इनके नीचे इनके जो ऑफिसर्स की रैंक होती है, जैसे जनरल हो गया, ठीक है, चाहे आप ऊपर से नीचे लिखिए या नीचे से ऊपर लिखिए, एक कोई भी आप पैटर्न बना लीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे लोएस्ट रैंक कौन सी है, तो इसका आंसर है आपके पास में सी, दैट इज फ्लाइंग ऑफिसर। और अगर मैं इन ऑप्शंस की बात करूं कि इन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर रहेगा, तो देखिए हाईएस्ट रैंक होती है आपके पास में ग्रुप कैप्टन की, यानी कि बी ऑप्शन। देन उसके बाद आता है आपके पास में विंग कमांडर, देन आपके पास में आते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एंड देन आपके पास में आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर्स, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के अंदर इसका जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से रहेगा कि जो हाईएस्ट रैंक है वो किसकी है, ग्रुप कैप्टन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन है आपके पास में बैसाखी, रिपब्लिक डे, पोंगल एंड छठ पूजा। देखिए का जो है आपके पास में नेशनल फेस्टिवल हमारे पास में 3 है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड महात्मा गांधी जयंती, ठीक है। उसके अलावा जो है बैसाखी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जब किसान जो होते हैं वो रबी क्रॉप्स की जब वो कटाई करते हैं तो उसके सेलिब्रेशन के अंदर बैसाखी मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल है आपके पास में जो अभी 14 जनवरी को, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे फेस्टिवल्स थे हमारे इंडिया के, अलग अलग पार्ट में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो साउथ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है पोंगल। एंड छठ पूजा, ये क्या किया जाता है, इसके अंदर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये बिहार यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर रिलेटेड विद नोबेल प्राइज। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन, उन्होंने कौन से फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज जीता था, तो इसका आंसर है आपके पास में ए, दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अर्थ की लाइंस के बारे में, कि जो इमेजिनरी लाइन है जो बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है आपके पास में इक्वेटर। देखिए इसके लिए आपको एक याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, आपको किस तरीके से याद रखना है, जो सेंटर से पास होती है वो है आपके पास में 0 डिग्री पे, वो है आपकी इक्वेटर। देन आपके पास में साउथ के अंदर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ के अंदर आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन आता है आपके पास में आर्कटिक सर्कल, और सबसे नीचे आता है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो आपको 5 लाइंस के नाम याद रखने, इक्वेटर हो गया आपके पास सेंटर में, देन आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इनके अंदर बस यही डिफरेंस है, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है, डायमेंशन सेम है इनका 23.5 या 23.5 डिग्री, ठीक है। जो नॉर्थ में है वो कैंसर है और साउथ में है जो कैप्रिकॉर्न है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा लैंड ग्रुप होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है आपके पास में, वाटर, जिसकी सराउंडिंग में क्या होता है, वाटर होता है आपके पास में। तो जो लार्जेस्ट आइलैंड आपसे पूछा गया है तो उसका आंसर है आपके पास में सी, दैट इज ग्रीनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है द कोल्डेस्ट प्लेस्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, जो कि कहाँ है, साउथ फ्रिजिड जोन के अंदर। देखिए हीट के बेसिस पे क्या किया गया, हीट जोन के बेसिस पे 3 जोन बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपके पास में वो 3 जोन कौन कौन से हैं, पहला है आपके पास में टॉरिड जोन, दूसरा है आपके पास में टेम्परेट जोन, और तीसरा है आपके पास में फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो जो आपके पास में इक्वेटर के आसपास का रीजन है वो आपके पास में है टोरिड जोन। देन इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं सन की जो रेज हैं वो धीरे धीरे कम पड़ने लगती हैं, और जो फ्रिजिड जोन है वो क्या रहता है, पोल्स के पास का पोर्शन है। और आपको पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्लेस है इन ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा ठंडा है, तो इसका आंसर है आपके पास में डी, दैट इज अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो टेलीफोन है उसको किसने इन्वेंट किया था, तो टेलीफोन का जो इन्वेंशन है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास में है लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेगमेंट के अंदर है कि जो पॉपुलर फोक सॉन्ग है घूमर, वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो उसका आंसर है आपके पास में ए, राजस्थान, ठीक है। तो देखिए इस
क्वेश्चन पेपर को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास में फोक डांस के ऊपर बेस्ड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास में पावर प्लांट कौन सी जगह पे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास में स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो छोटे छोटे से काम करने। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास में रैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।